हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो 14 जून 2020, भले ही आप डेट भूल गए हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को कोई नहीं भूला है। सुशांत सिंह राजपूत की जो ट्रेजिक डेथ हुई थी, आज भी हर कोई हमारी कंट्री में जानना चाहता है कि वो एक सुसाइड था या फिर मर्डर किया गया था। अब सोचो, जब हम लोग इतना कंसर्न्ड हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको लेकर, तो उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो 4.5 सालों से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि शायद कभी ना कभी जाकर तो जो है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और हमारे बच्चे को जो है वो जस्टिस मिलेगा। अब वो एक मर्डर था या एक सुसाइड था, सीबीआई इस चीज़ को भी एक क्लोजर रिपोर्ट नहीं बना पा रही है। जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली है, उनकी जो सिस्टर है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो इसमें इंटरफेयर करें और सीबीआई को बोलें कि वो अपनी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करे कि अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि फैमिली को भी कोई क्लू ही नहीं है, फैमिली को भी कोई अंदाजा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, क्या डायरेक्शन है उस इन्वेस्टिगेशन की। अब जिस टाइम पे ये सुशांत सिंह राजपूत की ट्रेजिक डेथ हुई थी, उस टाइम पे तो क्योंकि प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा था, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न थे, सोशल मीडिया पे हर जगह सुशांत सिंह राजपूत का ही नाम होता था, तो उस टाइम पे तो बहुत कुछ हुआ। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन काफी जोरों शोरों से करी, ईडी ने अपना काम किया, ड्रग्स के मामले में लोगों को पकड़ा गया, समन्स भेजे गए, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन जो डेथ हुई थी उसको लेकर इतना कुछ खास हुआ नहीं। कहीं से भी कोई लिंक निकल कर नहीं आया था। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, कोई जो है वो ड्रग्स के मामले सामने आने लगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ था उसको लेकर क्लियर लिंक कहीं से भी नहीं मिला था। और वो जो केस है वो आज भी उसी पोजीशन में है। सीबीआई के पास आज भी कोई पॉइंट नहीं है, सीबीआई के पास आज भी कोई क्लू नहीं है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है किसी को भी नहीं पता, इवन उनके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता। और ये चीज मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ कि सीबीआई ने अभी तक जो है वो कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। ये चीज कंफर्म करी है सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में। जो इस केस का अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो डिसमिस कर दिए थे जो लुकआउट सर्कुलर इशू हुए थे रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर, और साथ में जो सुशांत सिंह राजपूत का जो हाउस हेल्पर था उसके ऊपर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही चीज बोली थी कि सीबीआई ने ना तो भी कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, सीबीआई ने ना तो कोई चार्जशीट सबमिट करी, मतलब कि सीबीआई अभी तक क्लूलेस है। हालांकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि हम पूरा लिंक इनका जोड़ सके सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से। तो इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सर्कुलर इशू किए थे उनको डिसमिस कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, और उसके बाद सीबीआई ने जो है वो अपनी प्ली डाली थी, मतलब कि अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस किए हैं उसको चैलेंज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज बोली। पहले जो रिया चक्रवर्ती वाला मैटर जो 25 अक्टूबर को यही लुकआउट सर्कुलर को लेकर था, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, आप जो है वो बेसलेस हमारे पास पिटीशन लेकर आए हो कि जो ये इनके ऊपर सर्कुलर है वो डिसमिस नहीं होने चाहिए। आपके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही नहीं है जिससे कि हम आपके ऊपर ऐसा ट्रस्ट करें कि हाँ ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है। जब आप 4.5 साल में ऐसा कोई लिंक नहीं लेकर आ पाए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं लाए, ऐसा कोई एविडेंस नहीं लेकर आए, तो हम किस बेसिस पे जो इनके लुकआउट सर्कुलर है उसको रिन्यू करें। तो वहां पे भी वो रिजेक्ट हो गया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीबीआई को ही वहां पे बातें सुनाई हैं। और अभी 5 नवंबर को, और जो हाउस हेल्पर था सुशांत सिंह राजपूत का, उसका भी जो लुकआउट सर्कुलर था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे तो हियरिंग के लिए सीबीआई की तरफ से कोई प्रेजेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास कोई कुछ है ही नहीं बोलने को कि वो किस बेसिस पे इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या कोई लिंक उनको ऐसा कुछ मिला है, कोई प्रूफ उनको मिला है। मतलब 4.5 सालों में वो लोग क्लूलेस हैं कि उनको किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। शुरू में उन्होंने सब उठाए, ड्रग्स के मामलों में उठाए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उठाए, हर चीज में उन्होंने लोग जो है वो लोग उठाए, इनकम टैक्स उसमें आ गया, ईडी उसमें आ गया, इन्होंने बहुत कुछ किया उस टाइम पे। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ थी उसको लेकर कोई भी क्लू उनके पास उस टाइम पे भी ना उनको मिला था और ना उनको अभी मिला है। अब ये चीजें जानबूझकर हो रही हैं या ये सच में ऐसा है कि उनके पास कोई प्रूफ आ ही नहीं रहा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन
अगर वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे तो कहीं पे जैसे कि होता है ना कि कहीं से कुछ तो क्लू होना चाहिए, 4.5 सालों में कुछ तो मिलना चाहिए। और ऐसा भी क्या है कि सीबीआई अपनी कोई रिपोर्ट बना ही नहीं पा रही है, ना तो वो एक क्लोजर ही बना पा रही है, क्लोजर भी सबमिट नहीं कर पा रही है, ना ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का कोई अपडेट दे पा रही है। दे आर स्टिल पेंडिंग। वो हमेशा यही कहते हैं आकर कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में अभी भी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी पेंडिंग चल रही है। क्योंकि देखो 4-4.5 साल में अगर कोई आप ऐसा वैलिड, जिसको कहते हैं ना कि पॉइंट नहीं दे पाए कोर्ट को ये बोल के कि हाँ हम इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इनको जो है वो लुकआउट सर्कुलर इनका जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट हर पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको लेकर बहुत पर्टिकुलर है। किसी के अगर फंडामेंटल राइट बिना मतलब से, अब तो है कि आपके पास कोई पॉइंट है, अगर आप लॉ की नजरों में गलत हो तब तो आपके ऊपर जो लुकआउट सर्कल है वो इशू हो रहा है, फिर वो जितने मर्जी सालों के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिर वो होगा। लेकिन आप बिना बात के आपने ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं कोर्ट के सामने सबमिट किया है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इतना, जिसको कहते हैं ना कि फटकार लगाते हुए ये बोला है कि भाई आप सिर्फ क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है इसीलिए आप हमारे पास आ गए प्ली लेके, अदरवाइज आपके पास कोई पॉइंट नहीं था लुकआउट सर्कुलर जो है वो रिन्यू करवाने के लिए प्ली लगाने का। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया। अब ये जो आपको मैं बात बता रही हूँ ये 5 नवंबर की है, मतलब कि 5 नवंबर इस साल की बात करूँ 2024 की। सीबीआई ने अभी तक कोई अपडेट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंची है। मतलब कि 4.5 साल हो गए हैं और सीबीआई के पास एक पॉइंट नहीं है अपना ये प्रूव करने के लिए कि हम इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसीलिए हम लुकआउट सर्कुलर की जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो है वो इशू किया जाए दोबारा से। आज भी हम जहां थे 14 जून 2020 को कि सुसाइड था, आज भी हम लोग वहीं पे ही स्टक हैं। हालांकि लोग चाहे अपने मन में ये सोच सकते हैं कि वो एक सुसाइड नहीं वो एक मर्डर था, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आई होप वो अपना काम अच्छे से कर रही हूँ और एक दिन सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस ज़रूर मिले, उनकी फैमिली को जस्टिस ज़रूर मिले, जो हर रोज़ इस उम्मीद में उठती होगी कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। भले ही उनको पता है उनका बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन उनको शायद जो उनकी ज़िंदगी भर जो उनके दिल में एक पेन चल रही है कि आखिर उस दिन इससे हुआ क्या था, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट तो एटलीस्ट दे दो। लेकिन सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट भी नहीं बना पा रही है। तो ये एक सैड स्टोरी है, एक सैड अपडेट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी जो है वो इस केस में जो है वो अपडेट आए और एक ऐसी अपडेट आए कि हम सबके मन में जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम सबको मिले। हम सबके मन में एक उम्मीद होती है जब ऐसा कोई बड़ा केस होता है, हम लोग डिमांड करते हैं कि जैसे अभी वो डॉक्टर लड़की कोलकाता वाली जिसका रेप हुआ था कि सीबीआई को केस सौंप दिया जाए, क्योंकि हमारे मन में एक उम्मीद होती है कि सीबीआई इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, हमें लगता है कि वो सही तरीके से जो है वो सारी जांच पड़ताल करेगी। लेकिन अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो अंदर से बहुत दुख होता है उन चीजों को लेकर। और सोचो कि हम लोगों को इतना दुख हो रहा है तो उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या बीतता होगा। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी उसको भूलना नहीं है और अभी भी वेट करना है, और शायद कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे मन में उनके आंसर्स हमें जरूर मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना आप क्या सोचते हो इस मामले में, वो भी कमेंट करके लिखना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।